किसी गांव में टीना, मीना और पिंकी नाम की 3 सहेलियां रहती थीं। तीनों यतीम थीं, इसीलिए वो तीनों एक साथ एक ही घर में रहती थीं। एक दिन तीनों नदी पर कपड़े धो रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। परी की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। परी को देखकर तीनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने किसी परी को नहीं देखा था। ये बच्ची परिस्तान की राजकुमारी है। इसकी सौतेली माँ इसको मारना चाहती है, इसीलिए मैं उसको बचाकर यहाँ तुम तीनों के पास लाई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम तीनों भरोसे के लायक हो, इसीलिए इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंप रही हूँ। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक तुम दोनों इसकी हिफाजत करोगे। अरे लेकिन आप तो एक परी हैं और आपके पास तो ढेर सारी ताकतें हैं। आप इस बच्ची की देखभाल और परवरिश बहुत आसानी से कर सकती हैं। हम तो सादा सी इंसान हैं। अगर महल के सिपाही आ गए तो हम इस बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। देखो, एक बददुआ की वजह से मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल जमीन पर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इस बच्ची को तुम तीनों के पास छोड़ने आई हूँ। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, जाने से पहले मैं अपनी कुछ ताकतें तुम तीनों में बांट देती हूँ, जिससे तुम इस बच्ची की हिफाजत कर सको। उसके बाद वो परी तीनों में अपनी कुछ ताकतें बांट देती है। मीना, मैं तुम्हें हवा में उड़ने की ताकत दे रही हूँ, और टीना, तुम बड़ी से बड़ी नदी का पानी पीकर उसे सुखा सकती हो, और पिंकी, तुम्हें मैंने आग जलाने की ताकत दी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद तीनों लड़कियां उस छोटी बच्ची को अपने घर ले जाकर उसकी परवरिश और देखभाल शुरू कर देती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत साल गुजर जाते हैं और वो बच्ची बड़ी हो जाती है। माँ, मैं हमेशा से देख रही हूँ, आप लोग तीनों हमेशा मुझे अपनी नजरों के सामने रखते हैं और मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही जालिम औरत है। तुम्हारी जान को उससे खतरा है, इसीलिए हमें तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम तुम्हें उससे बचा सकें। हाँ बेटी, एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, उसके बाद तुम परिस्तान की रानी बन जाओगी। फिर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुम अब बाहर नहीं जाओगी। राजकुमारी अपनी तीनों माओं की बात मानकर घर पर ही रहती है और बाहर जाने की इरादा छोड़ देती है। फिर एक दिन राजकुमारी की सौतेली माँ को अपनी बेटी के बारे में सब पता चल जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ उसको मारने के लिए उन तीनों के घर जमीन पर पहुंच जाती है। ये सब देखकर मीना अपनी सहेलियों और राजकुमारी का हाथ पकड़कर हवा में उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। अरे, ये तीनों तो राजकुमारी को लेकर नदी के उस पार चली गई हैं। चलो सिपाहियों, जल्दी से नदी पार करो और राजकुमारी को पकड़ लो। तभी राजकुमारी की सौतेली माँ अपने सिपाहियों को लेकर नदी पार करने लगती है। सुनो टीना, तुम सारा पानी पीकर फौरन से नदी को खाली कर दो। टीना नदी का सारा पानी पीकर नदी को सुखा देती है। चलो पिंकी, अब जल्दी से तुम इस नदी में आग लगा दो ताकि ये लोग नदी पार ना कर सकें। देखते ही देखते पिंकी अपने मुंह से आग निकालकर नदी में आग लगा देती है और सारी नदी में आग लग जाती है। इतनी आग देखकर सभी सिपाही वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी की सौतेली माँ वहां से भागने लगती है, तभी मीना उड़ती हुई उसकी माँ के पास आ जाती है और उठाकर उसे आग में डाल देती है।
देखते ही देखते वो जालिम औरत आग में जलने लगती है और वो सब लोग फिर चैन की सांस लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमारी 18 साल की हो जाती है। उसके बाद वो परी दोबारा से उन तीनों के पास आ जाती है और राजकुमारी को ले जाकर परिस्तान की रानी बना देती है। बचपन से लेकर आज तक आप तीनों ने मुझे माँ का प्यार दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ जिंदगी भर आप लोग यहाँ मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं और राजकुमारी के साथ महल में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने 3 माओं की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।